ओके अच्छा, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डेटा एक्चुअल में इंसर्ट किया था। इसके अंदर हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, जो भी डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको कहीं फेच भी करवाएं, यानी इसको डेटाबेस से उठा के, अभी क्या था डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे थे ना, अब हम डेटाबेस से उठा के हमारी डिजाइन के ऊपर शो करवाएंगे। तो वो कैसे शो होता है मैं उसको करवा देता हूँ। चले मैं यहाँ पे एक दूसरा नाम भी दे देता हूँ, कुछ भी एज, ठीक है, और सिटी यहाँ पे वॉट एवर, एड्रेस वॉट एवर मैं इंसर्ट करवा देता हूँ। तो ये आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है दूसरा। चले एक तीसरा भी, ताकि मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड होंगे तो आपको मैं शो करवा दूंगा। ठीक है, अली हो गया, इनकी एज वगैरह ये रहने देते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ डेटा तो जो हमने इंसर्ट किया था, अब इसी को हमें क्या करना है, वहां से फेच करना है। तो फेच कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ विजुअल स्टूडियो पे, और यहाँ पे आके हम एक दूसरा वेव फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक दूसरा वेव फॉर्म। और दूसरा वेव फॉर्म में यहाँ पे आके बनाने वाला हूँ, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके एड, और यहाँ पे आके मुझे एक वेव फॉर्म एड कर देना है जिसका नाम रखेंगे फेच, और ओके कर देना है। एक वेव फॉर्म ये क्रिएट कर देगा। उस वेव फॉर्म को हमें यहाँ पे आके क्या करना है, थोड़ी सी डिजाइन कर देंगे। डिजाइन से मतलब कि मैं यहाँ पे आके एक सिंपल सी टेबल यूज करने वाला हूँ, और टेबल आप समझ लो कि सिर्फ हम यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ पे खाली टेबल देने वाले। इसकी बाकी चीजें वहीं से आएंगी, कुछ चीजें जैसे विड्थ हाइट वगैरह यहीं से दे देते हैं, लेकिन जो इसके रोज एंड कॉलम है वो कहाँ से आएंगे, तो एक्चुअल में सी शार्प के थ्रू हम दिलवाएंगे। सही है, तो विड्थ में दे देता हूं 90%। इसका बैक कलर आप जो चाहें रख सकते हैं, मैं बैक कलर इसका रख देता हूं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल ऑरेंज रख देते हैं। और इसकी जो समझ लो बॉर्डर है वो दे देनी है बॉर्डर। ठीक है, मैं बॉर्डर रख देता हूं। ये आपकी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके HTML की, क्योंकि सारे कंट्रोल वापस आके फिर से HTML में कन्वर्ट होने वाले। ओके, उसके बाद भी जो आप चीजें चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यही काफी है। बाकी चीजें मैं इसके ऊपर जो भी देने वाला हूं वो वहां पे बैकएंड से दे दूंगा। चले मैं यहाँ पे आता हूं और इसके ऊपर फंक्शनलिटी देते हैं। अब फंक्शनलिटी के लिए सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, कुछ नेम स्पेसेस देने। अब नेम स्पेसेस वही जो हमने इंसर्ट के ऊपर दिए थे। कौन से भाई, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये नेम स्पेसेस देने के बाद आप सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हो, जो आपका क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा। यानी यहां पे हम इसको बना देंगे cs इज इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। और आप कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या रखा था आपने वहां पे, dbcs रखा था, dbcs डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको पास कर देंगे, और पास करने के बाद आप यहां पे आ जाएंगे। तो यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, पेज लोड के ऊपर डेटा, यानी जब भी पेज लोड हो हमारा डेटा पूरा फेच होके कहां पे शो हो जाए, आपके उस वेब फॉर्म पे शो हो जाए। पहले हम ऑन क्लिक पे शो करवाते थे ना, यानी बटन की क्लिक पे। अब हम किस पे शो करवाएंगे, पेज लोड पे, यानी जब भी हमारा पेज लोड होगा हमारा डेटा फेच होके शो हो जाएगा। अब इसके ऊपर में क्या करना है, बेसिक चीजें तो हमारी वही चाहिए होंगी जो हमने पहले लिखी थी, यानी ये वाली कॉपी करना है इसको, और यहां पे आके इसको प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। एसक्यूएल कनेक्शन चाहिए, और उसके अंदर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने बनाई है वो पास कर देनी है। कमांड आपको लिखने के लिए एसक्यूएल कमांड का क्लास चाहिए। फिर आपको उसको क्या पास करना है, कनेक्शन पास करना है, क्योंकि कमांड जब चलेगी तो जाहिर है कनेक्शन होना चाहिए ना, कि सारी क्वेरीज आपका सी शार्प का जो कंपाइलर है वो नहीं करता रीड। इसको रीड कहां करवाया जाता है, एसक्यूएल सर्वर की इंजन से। तो एक्चुअल में सारे क्लासेस, ये जो क्वेरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये क्वेरी भेज रहे हैं किसको, एसक्यूएल सर्वर को, कि इसको रीड करके हमें आउटपुट दे। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो एसक्यूएल के साथ कर रहे हैं, हम लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी के साथ काम नहीं कर रहे, राइट। तो यहां पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा, अब क्वेरी चेंज करनी है। क्वेरी चेंज से मकसद, क्योंकि मुझे यहां पे अभी सिर्फ फेचिंग करनी है, यानी डेटा को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, जहां से हमें डेटा फेच करना है।
और यहां पे आके अब एग्जीक्यूट नन क्यूरी नहीं चलेगी, अब हमारे पास क्या चलेगा, क्योंकि पहले आप डेटा इंसर्ट कर रहे थे, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए एग्जीक्यूट नन क्यूरी होती है, लेकिन फेच और आप समझ लो अपडेट वगैरह की फेच वगैरह के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक क्लास है एसक्यूएल डेटा रीडर, ये यूज कर देते हैं, और उसका ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूं एसडीआर, और यहां पे लिखेंगे सीएमडी, क्योंकि इसकी क्यूरी को चलाना है ना, सीएमडी यानी कमांड है, इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट रीडर एक हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जो आपके उस क्यूरी को रन करेगा। अब रन करने के बाद सारी की सारी चीजें आप समझ लो एसडीआर के पास आ जाती है, तो मैं व्हाइल लूप के थ्रू क्या करने वाला हूं, उसी एसडीआर से एक रीड मेथड है सी शार्प का, जो आपके एसडीआर से नंबर ऑफ रोज को क्या करेगा, रीड करता जाएगा ऐसे। लेकिन एक चीज हम भूल रहे हैं, वो ये है कि हमें कनेक्शन ऑन करना जरूरी है, वरना आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो कनेक्शन ओपन करना है और फिर क्यूरी चलानी, वरना क्यूरी नहीं चलेगी। कनेक्शन ओपन किया, क्यूरी चलाई, और हमने व्हाइल लूप के थ्रू, क्योंकि देखें ये रीड मेथड क्या करेगा, पढ़े टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड, यानी हर बार नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करवाएगा, क्योंकि जब भी क्यूरी चलेगी तो किसके पास डेटा आ जाएगा, एसडीआर के पास, उसी एसडीआर से लूप चला के वन बाय वन हम क्या उठा रहे हैं, वैल्यूज उठा रहे हैं, और व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक रिकॉर्ड मिलेंगे। अब रिकॉर्ड तो मिल गए, अब हमें कहां शो करने हैं वो आपके ऊपर। शो करने के लिए मैंने वहां पे टेबल बनाई हुई है, तो टेबल को ही हम यूज करने वाले हैं। तो टेबल के लिए मुझे सबसे पहले उसका हेडर सेट करना, मैं यहां पे आता हूं और यहां पे एक टेबल क्लास है सी शार्प का, tbl इज इक्वल टू न्यू टेबल, ये बना देंगे, और हमें हेडर भी सेट करना है, और हेडर लूप के अंदर रिपीट नहीं करना, हेडिंग्स एक ही बार बना के हम रख देते हैं। तो मैं यहां पे आगे बना दूंगा टेबल हेडर, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी, यानी ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं कि हेडर रो ये सारी बैकएंड से टेबल कैसे बनाते हैं। thr इज इक्वल टू न्यू टेबल हेडर रो, फिर हम बनाने वाले हैं टेबल हेडर सेल, तो टेबल हेडर सेल यानी th, ये हेडिंग्स होंगी सारी, और हमारी 4 हेडिंग्स हैं या 5 हैं, क्योंकि कॉलम कितने हमारे, कॉलम कितने हैं भाई, 5 है ना। आईडी भी अगर दिखाना चाहते हो तो 5 हो जाएंगे, वैसे दिखाते नहीं है हमारे रियल एप्लीकेशंस के अंदर, आईडी नहीं दिखाते। सही हो गया, तो हमने टोटल कितने कॉलम लिखे हैं, 5 कॉलम्स की हेडिंग दी है। अब इस हेडिंग्स का टेक्स्ट भी देना है, तो th1 का जो भी टेक्स्ट आप देना चाहते हो आप दे दो। मैं लिख देता हूं स्टूडेंट की आईडी होगी, ये क्या होगा, स्टूडेंट की आईडी होगी। उसके बाद बाकी जो हमारे हैं उनका भी आपको नाम और ये सारी चीजें देनी है, तो मैं यहाँ पे आके 5 चीजें दे दूंगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फिर क्या आएगा, स्टूडेंट एज, फिर स्टूडेंट सिटी, फिर क्या आएगा, स्टूडेंट एड्रेस, और यहाँ पे th1 नहीं, अब th2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो ये बैकएंड के थ्रू टेबल कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, वरना हम इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो सारी वैल्यूज आपने बनाई है वापस किसको देनी है, रोज को देनी है। सही है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके ये जो हमारा thr है इसको क्या देने हैं, सेल्स देने हैं। सेल्स बनाया ना हमने अभी, उसको क्या करना है, डॉट एड, क्या करना है, th1, और बाकी ये सारे जो सेल हैं वो हमें वापस रो को देने हैं। किसको देने हैं, रो को। तो ऐसे आप नंबर ऑफ रोज प्रोवाइड कर देंगे। th1 हो गया, th2, th3, फिर th4, th5, ये कर दिया। अब आपकी हेडिंग्स तो बन चुकी हैं, लेकिन हेडिंग बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपका रो भी बनाना है। अब उसके बाद हेडिंग बना ली हमने, हेडिंग के बाद आपको क्या करना है, यहां पे आके आपको ये सारी चीजें टेबल को देनी है। तो यहां पे अगर आप इसके डिजाइनर में जाएं, तो जो हमने टेबल बनाई थी उसकी आईडी क्या है, टेबल 1 है ना, तो जो हमने वहां पे एक टेबल का रो और उसकी हेडिंग्स बनाई हैं वो किसको देनी है, इसकी आईडी के मुताबिक इसको असाइन करनी है। तो मैं यहां पे आके क्या कर दूंगा, टेबल 1, उसकी आईडी क्या है, टेबल 1 है, तो मैं इसको क्या देने वाला हूं, एक्चुअल में मैं रोज देने वाला हूं। डॉट एड, हमने thr बनाया ना, वो इसको देना है। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
ये बैकएंड के थ्रू कैसे टेबल बनाते हैं पढ़ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये हेडिंग्स तो बन गई, लेकिन अब डेटा फेच करके हमें एक टेबल रो के अंदर दिखाना है। तो मैं यहाँ पे आके एक टेबल रो का भी क्लास है हमारे पास C# के अंदर, तो टेबल रो वो बनाते हैं, tr = न्यू टेबल रो। ये टेबल रो बनाने के बाद आप क्या बनाएंगे, td बनाएंगे। td से मकसद टेबल सेल बनाएंगे, तो टेबल सेल का एक क्लास है, td = न्यू टेबल सेल। ऐसे हमें 5 सेल बनाने हैं। जैसे हमने हेडिंग्स 5 बनाई है, वैसे आपको कितने बनाने हैं, 5 बनाना है। तो ये हो गए भाई 5 आपके TDs। तो मैं इसको 1 2 3 4 और यहां पे आ गए 5। ये 5 TD बना दिए हमने, एक रो बना दिया। यानी जब लूप चलेगा एक रो बनेगा और 5 कॉलम बनेंगे। ठीक है, 5 कॉलम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब उन 5 कॉलम को हम टेक्स्ट असाइन करेंगे। अब वो टेक्स्ट कहां से आएगा, डेटाबेस से जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी। समझ में आया? अब इन सारे TDs के पास जो वैल्यू जाएगी वो कहां से जाएगी, डेटाबेस से। तो TD1 के पास जो क्या जाएगा, टेक्स्ट जाएगा, वो कहां से आएगा, आपके SDR से आएगा। क्योंकि SDR से आप 2 तरह से वैल्यू उठा सकते हो। यहां पे आके उस डेटाबेस के कॉलम का नाम भी दे सकते हो, यानी टेबल के अंदर जो कॉलम के नाम है ना, ये वाले std_id है ना, तो SDR के अंदर आप यहां पे डबल कोड के अंदर क्या लिखेंगे, std_id, ये लिख सकते हैं। सही है। या आप यहां पे 0 इंडेक्स के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। 0 पे क्या पड़ा, आईडी पड़ी है ना, 0 इंडेक्स पे, तो आप इंडेक्सेस के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं और नाम लिख के भी कॉल कर सकते हैं। मैं इंडेक्सेस के थ्रू कर देता हूं, टू स्ट्रिंग, क्योंकि इसको टेक्स्ट चाहिए। टीडी के अंदर जो जा रहा है टेक्स्ट है, तो मुझे टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके इसको दे देना। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसे ही मेरे पास जितनी भी वैल्यूज है वो सारी कन्वर्ट करके इसको दे देंगे। मैं कॉपी करता हूं, ठीक, 0 पे आ जाएगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे और ये 4 पे, तो 5 कॉलम आ गए। सही। अब ये टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके देना है, लेकिन ये TD1 को दे दिया, TD2 को, TD3 को, TD4 को, TD5 को। एक चीज आपके माइंड में रहे कि हमारे पास एक कॉलम जो है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है, वो एज वाला, तो उसको हमें इंटीजर में नहीं देना। जबकि हाँ भले दे दो, क्योंकि इसको तो टेक्स्ट चाहिए ना TD को, वो आएगा इंटीजर, लेकिन कन्वर्ट करके किस में दे देंगे, स्ट्रिंग में दे देंगे, क्योंकि TD में दिखाना है ना। तो ये है। अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, अब यहां पे टेबल रो को ये सारे सेल्स क्या करेंगे, हम ऐड करवाएंगे। तो हमारा TD1 इसको दे देंगे, कॉपी करते हैं, TD2 दे देते हैं इसको भाई, TD3 दे देते हैं, TD4 और TD5। ये करने के बाद आपको ये सारी चीजें किसको देनी है, टेबल को देनी है। तो टेबल का क्या नाम था, आईडी क्या थी उसकी, टेबल1। इसको क्या देने हैं, रोज जो अभी हमने बनाया है जिसका नाम क्या है, TR है। ये कर दिया भाई। ये था कुछ बेसिक, आप समझ लो फंडामेंटल। ठीक है, अब ये सिर्फ फेचिंग हो रही है, मैं इसको बता देता हूं। अभी आप इसको एग्जीक्यूट कर दें, फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह इसकी बाकी चीजें। इसको चलाते हैं। अच्छा, कनेक्शन क्लोज नहीं किया हमने, है ना, तो ये एरर देगा। राइट, वी हैव टू क्लोज द कनेक्शन। तो मैं वापस आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे आके कनेक्शन को क्लोज करना है। अच्छा, कब करना है, लूप की उस ब्रैकेट के बाद, यानी यहाँ इसको क्या करना है, कनेक्शन डॉट क्लोज। सही है। अब इसको चला देना। तो जैसे आप चलाएंगे तो आपका सारा डेटा, हमने अप्रोक्सीमेटली कोई 4 रिकॉर्ड दिए ना वहां पे, तो चारों के चारों रिकॉर्ड उठा के ये टेबल के अंदर सेट करके दे देगा। ठीक है, उम्मीद तो ये है। ये आ रहा है, ये सारा डेटा वो है जो हमारा वहां पे हमने इंसर्ट किया था। चले काम करते हैं कि अब मैं इन दोनों वेव फॉर्म्स को आपस में क्या करता हूं, कनेक्ट करवाता हूं। यानी यहां पे डेटा इंसर्ट करें, नीचे लिंक हो, फिर हम वहां पे जाके देख भी पाए। या आप चाहें तो ये पूरा डेटा यहां पे भी फेच कर सकते थे, इंसर्ट के बाद नीचे शो करवा सकते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
हाँ आप चाहें तो एक काम करते हैं, मैं इन दोनों को लिंक करवा देता हूँ, यानी इंसर्ट जब हम डेटा करें तो यहाँ पे आ जाए। तो इंसर्ट यहाँ पे था हमारा, इंसर्ट ये वे फॉर्म 1 था ना, मैं इसको बिल्कुल लास्ट में एक क्या दे देता हूँ, एक लिंक दे देता हूँ यहाँ पे बटन के भी नीचे, बटन है ना हमारा, यहाँ पे आके मैं क्या कर देता हूँ, एक एंकर बना देता हूँ। लेकिन एंकर बना देते हैं एक, समझ लो एंकर हाइपर रेफरेंस, इसको कहाँ भेजना है, फेच, ठीक है, .aspx आ रहा है, और किस पे क्लिक करेंगे, व्यू डेटा। अगर आपको व्यू करना है तो जैसे ही इस एंकर पे क्लिक करेंगे कहां चला जाएगा, ये आप समझ लो fetch.aspx पे चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इंसर्ट होने के बाद हम कहां चले जाएंगे, इस पे चले जाएंगे। और इसको अगर आप कहीं और दिखाना चाहते हो तो आप कर दो। मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन था इसमें, नहीं आ रहा, अलाइन करते नहीं है भाई, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्लास है बूटस्ट्रैप का, कौन सा, जिसको कहते हैं अलाइन राइट, या टेक्स्ट अलाइन है, नहीं है भाई, तो क्योंकि इस पे हमारा बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड तो है, खैर जो भी है इसको हम आगे चला देते हैं। नहीं, एक वही है, टेक्स्ट सेंटर है, एक टेक्स्ट राइट है, ये है राइट, इसको चलाते हैं क्योंकि लिंक राइट में देखे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। इसको चलाते हैं फिर से, अच्छा वहां पे भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिंक बनाना पड़ेगा वापस आने के लिए, क्योंकि हम लिंकिंग करेंगे ना। HTML किस पर्पस के लिए होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट करते रहेंगे, यानी जंप करते रहेंगे बाय यूजिंग टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर। तो ये देखें आ रहा है व्यू डेटा, सही, ये अलाइन नहीं हुआ। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके इसको कुछ डेटा न्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके इसको कर देते हैं भाई अली अहमद, एज है फॉर एग्जांपल 20, सिटी है समझ लें सक्खर, और यहाँ पे आके हैदराबाद व्हाटएवर, यहाँ पे आके इंसर्ट कर देते हैं। ये डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली होगा, और यहाँ पे आके मैं व्यू डेटा पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे शो कर देगा लास्ट में हमने रिकॉर्ड एड कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप इसको जितना चाहें अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देंगे तो ये और बेहतर हो जाएगी टेबल, ठीक है। तो ये था हमारा हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम योर डेटाबेसेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं।